क्या आप जो सबसे बड़ा प्रश्न है बराक वैली के लोगों का कि रेलवे स्टेशन का नामकरण भाषा शहीद स्टेशन होना है, इसको आप कैसे देखेंगे इस सेंटिमेंट को? तो ये जो अभी एक सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है सबके मन में कि आर वी सेफ, यहाँ पे एकदम पास में मणिपुर है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस सिक्योरिटी इशू को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि हमारा एक महासड़क है वो अभी भी चल रहा है, नेशनल हाईवे 6 का हालत बहुत ही ख़राब है, तो आप इस कनेक्टिविटी इशू को कैसे देखते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे एनी और मैं हूँ रिजॉय दास कारणगो। आज हमारे साथ बहुत ही खास एक व्यक्तित्व है, असम कैबिनेट के नवनियुक्त मिनिस्टर कौशिक राय जी। कौशिक राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो मैं आपको पूछना चाहूँगा, एक बहुत ही उत्साह से मैं पूछूंगा, कैसा लग रहा है अभी मिनिस्टर होके? ये तो सही बात है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पद नहीं, जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको अच्छी तरह कैसे पूरा कर सकूँ, सच्चे निष्ठा से कैसे पूरा कर सकूँ, यही मेरा काम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन में डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा असम का सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, पूरा देश में एक डेवलपमेंट का मॉडल वो लेके सामने आए हैं। इसलिए उनका मंत्रिमंडल में काम करना भी एक सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको अच्छी तरह से काम करें, इसीलिए आज ही से उसका शुरुआत की है। तो जैसे कि हम एक चीज़ जानते हैं कि पहला 100 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपका जो डिपार्टमेंट है, अभी सबसे क्रूशियल जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, और वो सबसे नया डिपार्टमेंट भी इंडक्ट हुआ है अभी, बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो आप पहले 100 दिन में बराक वैली के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, योर फर्स्ट 100 डेज एज मिनिस्टर? मुझे तीन विभाग मिले हैं। हाँ हाँ। और तीन विभाग में एक विभाग है जो बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये पहला डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। बनाया। जिस तरह वाजपेयी जी के समय में डोनर बनाया गया था कि डोनर नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ठीक उसी तरह बराक वैली जो एक समय नेग्लेक्टेड एरिया था कांग्रेस के सरकार के समय, उसको डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन वो मुख्यमंत्री के शपथ लिए उस दिन से उन्होंने काम शुरू किए। बहुत सारे परियोजना बराक वैली के लिए लिया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार से भी बहुत फंड्स बराक वैली के लिए लाए हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे 4 लेनिंग का काम सेंक्शन नहीं, काम शुरू हुआ है। आने वाले 4-5 साल में जो बराक वैली में रोड कनेक्टिविटी का जो नक्शा बन रहा है वो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़ा हो रहा है। इसलिए बराक वैली एक अलग डिपार्टमेंट बनाने का मुख्यमंत्री जी का नियत ही था कि बराक को जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने डिपार्टमेंट्स की स्कीम है, जितने डिपार्टमेंट का काम है, उन सबको मॉनिटरिंग करके ताकि हम लोग आगे बढ़ा सके। आपको मालूम है कि वहाँ पे एक मिनी सेक्रेटरीट भी बनाया जा रहा है। बराक वैली में मिनी सेक्रेटरीट बनाए ताकि लोगों को छोटी मोटी कामों के लिए गुवाहाटी दिसपुर आना ना पड़े। इसलिए वो इस मंत्रालय के अधीन में, ये विभाग के, मेरे विभाग के अधीन में ही आएगा। और मेरा लक्ष्य ही रहेगा कि आने वाले 100 दिन में जो मेरे 3 विभाग है उसमें से मैं बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो बीडीडी जो बना है उसमें मैंने सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके जो स्कीम्स माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनको मैंने कंप्लीट करना इम्प्लीमेंट है, करना। इम्प्लीमेंट करना है, कंप्लीट करना है। और नया जब बजट आएगा उस बजट में इस डिपार्टमेंट के लिए भी अलग से बजट आएगा, अलग पर प्रोविजन रहेगा। तो बेसिकली एक जगह का जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर उन्नति की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ मतलब मैटर करता है, वो है कनेक्टिविटी और रोडवेज, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो हमारा बराक वैली इज़, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बराक वैली, तो आई नो द प्राइमरी इश्यूज। जैसे कि हमारा बराक वैली थोड़ा डिसलोकेटेड है, एक जियोग्राफिकल लैंडलॉक्स जगह पे है। वहाँ पे रोड का भी कंडीशंस ऐसा नहीं है कि रोड का काम नहीं होता है, रोड का काम होता है, फिर मानसून के टाइम पे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो जो डिस्कनेक्शन, जैसे कि हमारा एक महासड़क है वो अभी भी चल रहा है, नेशनल हाईवे 6 का हालत बहुत ही ख़राब है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक नए रोड का हज़ारों करोड़ रुपए का एक नया रोड का बारे में बोला है। तो आप इस कनेक्टिविटी इशू को कैसे देखते हैं? नहीं, कनेक्टिविटी ही आज के दिन में बराक वैली को चाहिए। अच्छा कनेक्टिविटी हो। आप 10 साल पहले का अगर सोचें तो 10 साल में, पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद ट्रेन की कनेक्टिविटी हुआ है। बीजी जो इतना साल से लंबित था वो बीजी का काम कंप्लीट हुआ है, लगभग वो कंप्लीट होने में 18-19 साल लग गए।
अभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाजपेयी जी की सरकार के समय में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन हमारा जो 2-3 स्टेज था, लगभग 90-95 किलोमीटर जगह बहुत ख़राब हालत था। हाँ आज के दिन में लगभग जो काम था सिलचर टू बालाछड़ा था, बालाछड़ा टू हारंगा जाओ जो है वो अभी बन चुका है। हारंगा जाओ टू 2 स्टेज, हारंगा जाओ टू झटिंगा, झटिंगा टू माहौर, ये जो पोर्शन है इसका काम चल रहा है। चल रहा तो अभी के आज के दिन में करीब करीब 1870 करोड़ का लगभग इसका काम चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी उसका सीधा मॉनिटरिंग उसका कर रहे हैं। तो हम लोग का, हालांकि ये केंद्र सरकार का है, बराक वैली का मंत्री के हिसाब से, बराक वैली का एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से हम लोग भी इसको जितना जल्दी पूरा हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ हो या जहाँ से भी करने के लिए, ताकि अगले साल तक हम लोग इसको पूरा कर सके। दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक्सप्रेस वे का अनाउंस किया हाँ है, एक्सप्रेस गुवाहाटी टू सिलचर एक एक्सप्रेस वे। असम में ये पहला एक्सप्रेस वे होगा। अगर ये हो जाता है, 6 एक्सप्रेस वे को आपको मालूम है कि गडकरी जी मंत्री होने के बाद इस विभाग को उन्होंने कैसे आगे लेके गए। तो ये एक्सप्रेस वे अगर हो जाता है तो बराक वैली को गुवाहाटी के साथ कनेक्ट करने के लिए, शेष आसाम के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक उम्दा परियोजना होगा। इसलिए मेरा काम ये रहेगा कि बराक वैली का कनेक्टिविटी को अच्छा करना, ताकि हम लोग इजीली गुवाहाटी से या देश के दूसरे हिस्से के साथ हम लोग अपने को अच्छी तरह से जोड़ पाए। और आपको मालूम है कि बराक वैली जैसे गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, हाँ उसी तरह बराक वैली भी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का गेटवे है। इसलिए सिर्फ बराक वैली का डेवलपमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। अगर बराक वैली का कनेक्टिविटी अच्छा होगा, उसका फ़ायदा मणिपुर को भी मिलेगा, उसका फ़ायदा त्रिपुरा को भी मिलेगा, उसका मिजोरम को भी मिलेगा। इसलिए मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि ये रोड कनेक्टिविटी को अच्छा करना। और विभाग मेरे पास जो भी हो, सक्रियता के साथ एक मंत्री के हिसाब से, एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से सारे विभागों को अच्छा काम हो, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। क्या आपका कोशिश ये भी रहेगा कि कोई नया ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ट्रेन कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे है, बट कभी कभी जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स बोलते हैं कि डायरेक्ट हमारे यहाँ से दिल्ली का ट्रेन अभी संपर्क क्रांति है, बहुत सारे जगह हैं डायरेक्ट ट्रेन अभी तक नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप रेलवे को कैसे देखते हैं, रेलवे की? देखिए, ट्रेन कनेक्टिविटी पे बहुत अच्छा हुआ है। हैं। पहले का आप सोचिए, आदमी को किस तरह आना, बराक के लोगों को कैसे आना पड़ता था, और आज के दिन में हम ये बता सकते हैं कि कनेक्टिविटी आज दिल्ली का डायरेक्ट ट्रेन है, सिलचर से भी है, भाया बदरपुर, अगरतला दिल्ली भाया बदरपुर होके भी है, कलकत्ता के लिए भी ट्रेन है, आज साउथ के स्टेट्स के लिए, बेंगलुरु के लिए ट्रेन है, केरल में भी ट्रेन जाते हैं। तो काफ़ी कनेक्टिविटी गुवाहाटी सिलचर पे, तो आने वाले दिनों में और कनेक्टिविटी हाँ, कैसे क्या बढ़े। हम वो अभी जो गुवाहाटी सिलचर का जो नंबर ऑफ ट्रेन्स है, क्या हाँ हम इसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम लोग का कोशिश रहेगा कि उसको बढ़ाए। हमारे जो सांसद मिशन रंजन दास, उन्होंने भी कुछ दिन पहले उसके लिए रेल मंत्री जी से भी मिले हैं वो। तो हमारा भी कोशिश रहेगा कि मणिपुर का कनेक्टिविटी भी अब शेष की ओर है, उसका भी काम शेष की ओर है। इसलिए बराक वैली में और ट्रेनें लाए और कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सके, ये हमारा कोशिश रहेगा। और गुवाहाटी सिलचर एंड गुवाहाटी, इसके लिए भी हमें डेली और ट्रेन की ज़रूरत है, तो जाके हम लोगों को आसानी से लोग पहुंच पाए। देखिए, आप जो क्षेत्र से विधायक हैं, जिस क्षेत्र से, लखीमपुर, लखीमपुर में हमें जैसे पता है कि जो पाइनएप्पल ऑर्चर्ड है वो आसाम का वन ऑफ द बिगेस्ट पाइनएप्पल ऑर्चर्ड है। पाइनएप्पल्स बहुत बार दुबई भी गए हैं पाइनएप्पल्स यहाँ से। इस पाइनएप्पल को कैन यू लाइक डू यू वांट टू एडवर्टाइज इट एज अ यूएसपी ऑफ बराक वैली? सरकार, राज्य सरकार का भी ये कोशिश है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जब 21 में मुख्यमंत्री बने, उसी साल से उनका भी है कि इस पाइनएप्पल को हम लोग कैसे अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे। आपको मालूम है कि 2022 में जब इसका दुबई में, हाँ, दुबई का मॉल में भी असम पाइनएप्पल पाइनएप्पल है गया ये गया, और ये असम का ही बेस्ट पाइनएप्पल नहीं है, मतलब पूरा, आप ये पूरे मान के, रीजन का, हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा रीजन। पूरा देश में बेस्ट क्वालिटी का, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का पाइनएप्पल है, जिसको लखीमपुर से आते हैं। तो इसको भी हमारे भी कोशिश है, हम लोग भी वहाँ के जो ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके साथ भी हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि पाइनएप्पल का अच्छा से ब्रांडिंग हो सके और उसका
प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लोग वहाँ करके, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। एक प्रश्न मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है। देखिए बहुत प्रोटोकॉल्स हो जाता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें नए इंट्रोड्यूस होते हैं जब आप मंत्री बन जाते हैं। जब आप विधायक होते हैं तब भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर फिर भी थोड़ा कम प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब मंत्री बनने के बाद प्रोटोकॉल्स बढ़ जाते हैं। तो क्या एज ए सिलचर का कोई भी आदमी आपको रीच आउट कैसे करे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, यही मेरे लिए परमानेंट चीज़ है। विधायक 3 साढ़े 3 साल से विधायक हूँ, आज मंत्री हूँ, कल मंत्री नहीं भी रह सकता हूँ। इसलिए अपना परिचय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा है, और हमने बहुत लंबा समय पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से काम किया है। इसलिए उस प्रोटोकॉल के जगह में है। लोगों से मिलना, लोगों की समस्याएं समाधान करना, ये लोगों की जो परेशानी है उसको ये करना, यही हमारा दायित्व है। इसलिए मैं विधायक के नाते भी लोग मेरे पास, मैं सिर्फ अपने लखीपुर के लोगों से नहीं, पूरे कछाड़ के, पूरे बराक वैली से लोग कोई भी काम में मेरे पास आते हैं तो मैं उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आने वाले दिन में भी कि जो विधायक के हिसाब से जिस तरह मैं था, मेरा लोगों के साथ वैसा ही रीच आउट रहेगा, ताकि कोई भी समस्या हो, ये नहीं है कि ये मंत्री बनने के बाद उनसे मिलना मुश्किल है या उनका घर में पहुंचना मुश्किल, ये नहीं है। कि आने वाले दिन में भी आप भी देखिएगा कि हम लोग इसको मेंटेन करके जाएंगे, ताकि एक कार्यकर्ता के साथ लोग जैसे मिल सकते हैं उसी तरह मिलेंगे। समय का कुछ कमी होगा, हालांकि पहले मैं विधायक था एक विधानसभा के लिए, तो वहाँ पे रहना पड़ता था। अब एक असम सरकार के मंत्री हूँ, पूरा असम को देखना पड़ेगा, असम को समस्याओं को भी सुनना पड़ेगा, पूरे असम में दौरा करना पड़ेगा। इसलिए समय का कुछ कमी रहेगा, लेकिन लोगों के जो संपर्क, जो संवाद है, वो पहले जैसा ही रहेगा। जैसे कि आपका जो लखीपुर है, बराक वैली में लखीपुर शेयर्स अ वेरी क्लोज बाउंड्री विथ मणिपुर। और रिसेंटली हमने देखा है बहुत जब टेंशन जिरीबाम में एस्केलेट हुआ, थोड़ा इधर भी प्रभाव पड़ा है लखीपुर में, लोग बहुत इन्फ्लक्स हुआ, मणिपुर से लोग आए हैं लखीपुर में रहने के लिए। तो ये जो अभी एक सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है सबके मन में कि आर वी सेफ, यहाँ पे एकदम पास में मणिपुर है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस सिक्योरिटी इशू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2023 में मणिपुर में जब प्रोबेबली 5 मई का बात है, हाँ। जब वहाँ इंसिडेंट शुरू हुए, काफ़ी लोग वहाँ से आए, कुकी लोग भी आए, कुछ मैते लोग भी यहाँ पे आए। और लोगों में एक था कि यहाँ पे, क्योंकि लखीपुर एक ऐसा कि लखीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और जिरीबाम और जीरी घाट असम में है, बीच में एक पुल है, एक हाँ। नदी है, जीरी नदी है, उसके उस पार में मणिपुर है, जिरीबाम है। तो लोगों को, मेरे वहाँ भी कुकी भी है, मार भी हैं और मैते भी है। तो लोगों को लगा था कि जो उसका प्रभाव, मणिपुर का प्रभाव असम में पड़ेगा। हमने प्रशासन के साथ बात की, मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हम लोगों ने काफ़ी बार ये कम्युनिटी लीडर्स के साथ हम लोगों ने बातचीत की कि मणिपुर में जो हो रहा है कि उसका प्रभाव असम में ना पड़े। मणिपुर में किसी का है तो उसके साथ हमारा संवेदना है, मणिपुर में कुछ है उसके साथ हमारा दुखी, हम भी दुखी हैं वहाँ के जो घटना, लेकिन वहाँ का रिएक्शन या एक्शन यहाँ पे असम की माटी में नहीं होना चाहिए। और आप देखे भी होंगे कि मई से अभी तक लगभग 1.5 साल से जो भी टेंशन है, बीच बीच में लखीपुर एक एग्जाम्पल है तो, मैते। लेकिन आज तक हम लोगों ने 4-5 बार एज ए पीस कमेटी का मीटिंग किए, लेकिन एक भी इंसिडेंट असम में या कछाड़ में या लखीपुर में नहीं हुआ, मणिपुर का। लेकिन लोग वहाँ का, आज वहाँ पे किसी को मैते का कुछ होता है तो यहाँ का मैते का भी ये उसका सिंपैथी है, उसका दुख होता है। वहाँ कुकी का होता है या मार का होता है, यहाँ भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, हमें भी दुख है कि एक इंसान की तरह एक हमें भी दुख है। लेकिन दोनों कम्युनिटी, किसी के साथ आज तक लखीपुर में हो, कछाड़ में हो, कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किए। दोनों कम्युनिटी, हर कम्युनिटी एक दूसरे को मदद करने में है, ताकि दुखी हम हैं, संवेदना है कि लेकिन उसका प्रभाव यहाँ ना पड़े। क्या लखीपुर एक एग्जाम्पल हो सकता है यूनिटी का, जैसे कि वहाँ पे मैते पॉपुलेशन भी है, मार पॉपुलेशन भी है, कुकी पॉपुलेशन भी है? लखीपुर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे आप हिंदी भाषी लोग हैं, चाय बागान के लोग हैं, बंगाली लोग हैं, मणिपुरी लोग हैं, मैते जो जिसको बोलते हैं, मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम में भी बंगाली मुस्लिम है, मणिपुरी मुस्लिम है,
जो जोल्हा मुस्लिम बोलते हैं वो हैं, फिर आपका वहाँ पे डिमासा है, कुकी है, मार है, खासी है, आपका हर तरह के रोंगमाई हैं। तो ये हर तरह के लोग, बंगाली लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हर तरह के लोग वहाँ पे हैं, लेकिन कम्युनल फीलिंग्स किसी में नहीं है कि हम सब हैं। लेकिन जिसको भी जिसने अपना लैंग्वेज अपना करना है, जिसको अपना धर्म मानना है माने, ताकि हम लोग अपने यहाँ पे कोई सौहार्दपूर्ण परिवेश में हम लोग रहें, इस सब का कोशिश है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने 100 बीघा लैंड के बारे में बात किया है, डिमासा कल्चर को डिमासा किंग थे और डिमासा कल्चर जो है वो प्रिजर्व करने के लिए बराक वैली में भुवन पहाड़ को भी भुवन पहाड़ का भी बहुत इसमें चर्चा हुआ। भुवन पहाड़ को लेके तीर्थ स्थान है, तो आप इन दोनों चीज़ों को एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब 2021 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बराक वैली का दौरा किया था। वो 2 नाइट्स 3 डे सिलचर में थे। वो खुद भुवन पहाड़ में गए, पहला कोई मुख्यमंत्री जो भुवन पहाड़ में गए। और वहाँ जाने के बाद वहाँ क्या चाहिए, आज भुवन पहाड़ में सड़क बन रहा है, आज भुवन पहाड़ को कैसे डेवलप किया जाए, बाकी सड़क भी कैसे बने, उसका उनका एक कोशिश चल रहा है, ताकि भुवन पहाड़ को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सके। फिर केंद्र सरकार की ओर से वहाँ रोपवे का भी एक अनाउंसमेंट है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। फिर उन्होंने जो डिमासा राजा के जो था वहाँ पे खासपुर पे को भी उन्होंने विजिट किया, उसको भी एक टूरिस्ट मतलब स्थान कैसे बनाया जा सके, मुख्यमंत्री जी की कोशिश है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ भुवन पहाड़ और खासपुर का बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3.5 साल में बराक वैली को जिस तरह महत्व दिया है, मुझे नहीं लगता पहले का कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार इतना महत्व देकर काम किया। एक चीज़ है, जैसे कि बराक वैली का जो कल्चर है, बराक वैली का सेंटिमेंट, इट्स बंगाली सेंटिमेंट है, बहुत मेजॉरिटी बंगाली सेंटिमेंट्स है। तो एज ए बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में क्या आप, जो सबसे बड़ा प्रश्न है बराक वैली के लोगों का कि रेलवे स्टेशन का नामकरण भाषा शहीद स्टेशन होना है, इसको आप कैसे देखेंगे इस सेंटिमेंट को? वो काफ़ी दिन से वो लंबित एक विषय है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार का विषय है। मैं अभी आज ही मुख्यमंत्री के हिसाब से दायित्व लिया हूँ। मैं भी काफ़ी बार ऊपर भाषा शहीद स्टेशन के लोग हमसे मिले हैं, उनका भी जो ज्ञापन है वो भी हमको दिए हैं। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस समय भी उन्होंने दिए हैं। तो सरकार इसका चिंता कर रही है क्या किया जा सके आने वाले दिन में। यस, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। अगर आपका कोई लास्ट मैसेज है पीपल ऑफ बराक वैली के लिए, लोग के लिए, जनता जनार्दन के लिए, आप दे सकते हैं। मैं बराक वैली के लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मैंने मंत्री के हिसाब से बराक वैली के एक प्रतिनिधि के तौर पर मैंने मंत्री के हिसाब से दायित्व लिया है, और मुझे बराक वैली का डेवलपमेंट के लिए काम करना है। डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी मेरे को मिला है। तो आने वाले दिन में आप सबका मैं बराक वैली के लोगों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ आप सबका मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ, ताकि आने वाले दिन में हम सब मिलकर एक अच्छा, एक डेवलप बराक वैली सब मिलकर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद।